नमस्कार, जय हिंद। ओम अजय महेंद्रा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीडिंग के साथ साथ आप क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे और इंग्लिश की रीडिंग कैसे करेंगे, उसको पढ़कर उसका मतलब कैसे निकालेंगे। मैं आपको ये सभी चीज़ समझाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एंड में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, ट्रिक, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, वो ध्यान दीजिएगा। ओके, बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग। आई मैट। आई यहाँ पर प्रनाउन है, ध्यान से देखते रहना। मैट यहाँ पर वर्ब है, यानी कि मैं मिला। आई क्या है, प्रनाउन है। मैट क्या है, यहाँ पर मैन वर्ब है। ठीक है, गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब मेरी बात अब ध्यान से सुने। जब भी नाउन आता है और वो नाउन सिंगुलर हो, साथ में वो नाउन काउंटेबल हो, तो उससे पहले क्या है, आर्टिकल आते हैं ए या एन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं ए या फिर एन। अगर कोई चीज इनडेफिनेट है तो ए या फिर एन आएगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ, इनडेफिनेट और काउंटेबल नाउन, इसकी बात समझे आप। काउंटेबल नाउन की बात होती है जिनकी हम गणना कर सकते हैं, मोटा मोटा जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल की बात करते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। ओके, वाटर को हम नहीं गिन सकते, काउंटेबल है। बुक को गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है, वाटर को गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल है, उसको हम माप सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि पुस्तकें, घड़ी, ये क्या है, आपका काउंटेबल है क्योंकि इनकी हम गिन सकते हैं। ओके बात। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले होता है और एन का प्रयोग वोवल से पहले होता है। वोवल नहीं, वोवल साउंड से पहले होता है। वोवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू आपने सुना होगा। कंप्लीट बात। और दा का यूज किससे पहले होता है, दा का यूज होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल से पहले, डेफिनेट नाउन से पहले। ठीक है, डेफिनेट नाउन से पहले होता है, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। अब ये सभी बातें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, जो मैंने बोला उसको ध्यान रखना है। आई मैट, मैं मिला लड़की से कल, मैं लड़की से कल मिला। अब गर्ल है, अब देख लीजिए गर्ल कैसी है, ये गर्ल सिंगुलर नाउन है। कैसी है ये, सिंगुलर नाउन है। ओके, काउंटेबल भी है, तो आर्टिकल तो बनता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, ए। क्योंकि हम नहीं जानते ना, डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट है। सिंगुलर है, नाउन है, वो तो पता है सिंगुलर है, एस नहीं लग रहा। यहाँ लड़की है। अब ये बताइए, अब हमने ए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता उस लड़की के बारे में, या इस पैसेज में उस लड़की का पहले जिक्र हो रहा है, पहला ही ये सेंटेंस है। आगे अगर बात होगी, हम जानते होंगे, तो दा लगाएंगे डेफिनेट। अभी तक तो इनडेफिनेट है, अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं। आई मेट ए गर्ल यस्टरडे, मैं एक लड़की से कल मिला, या फिर मैं कोई लड़की से कल मिला, इसका मतलब कोई भी होता है। आई मेट, मैं मिला कोई लड़की से कल, मैं एक लड़की से कल मिला। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर दा लगा है, दा गर्ल। दा क्यों लगाया, क्योंकि लड़की की बात पहले हो चुकी है। और जब लड़की की बात पहले हो चुकी है तो हमने क्या लगाया, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया, दा लगाया। द गर्ल। ये ध्यान दीजिए, पेपर में देगा वो एग्जामिनर, वो दा दे देगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पहली बार बात होगी तो क्या आएगा, आर्टिकल ए। ए क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू है, जी। अब वापस से क्या लगाना है आपको, दा, क्योंकि पहले पैसेज में हम बात कर चुके हैं। तो आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला कल। अब द गर्ल आएगा क्योंकि पहले लड़की की बात हो चुकी है। अब कहेंगे, बार बार क्यों बता रहे, ताकि आपके दिमाग में आए। द गर्ल वोर, लड़की ने पहनी थी डिस्टिंक्ट ड्रेस। डिस्टिंक्ट ड्रेस माने एक अनोखी ड्रेस पहनी थी लड़की ने। लड़की ने अनोखी ड्रेस पहनी थी, ड्रेस क्या है, नाउन है। ओके, नाउन से पहले फिर से भैया ये लगाइए, ये लगा दिया, चलिए। द गर्ल वोर ए डिस्टिंक्ट ड्रेस, ठीक है, उसने एक अनोखी ड्रेस पहनी थी। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ड्रेस जो है। अब द ड्रेस आ गया। अब बताइए द ड्रेस क्यों आया, क्यों आया द ड्रेस, क्योंकि ड्रेस की बात पहले हो चुकी है। ड्रेस की बात पहले हो चुकी है, जब पहली बार बात हो तो लगता है ए। गर्ल की बात पहली बार हुई तो लगा ए। गर्ल की बात दोबारा हुई तो क्या लगा, द। ड्रेस की बात पहली बार हुई तो लगा ए, अब ड्रेस की बात दोबारा होगी तो क्या लगेगा, द। शी टोल्ड मी दैट, कि द ड्रेस वाज गिवन, उसको जो ड्रेस दी थी, किसके द्वारा दी गई थी, उसको वो ड्रेस दी गई थी एक लड़के के द्वारा। अब लड़का तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो लड़के से पहले क्या आएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ लड़के की बात, ये लड़के से पहले क्या आएगा, क्योंकि ए आ चुका है और लड़का दोबारा रिपीट हो रहा है पैसेज में, द आएगा क्योंकि पहले लड़के की बात हम कर चुके हैं। द बॉय वाज हिज ब्रदर, लड़का उसका भाई था। लड़का उसका क्या था, भाई।
लड़का उसका भाई था। अब थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना है, यहाँ पर आपको हर करना है क्योंकि बात लड़की की हो रही है, तो हर ब्रोदर ता बॉय वाज हर ब्रोदर, लड़का उसका भाई था, उस लड़की का भाई था। हु हैड बीन मैरिड, किसकी, उस लड़के की बात हो रही है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बताऊंगा मैं ये सब के बारे में। हु लड़के के लिए है, हु सब्जेक्टिव बन रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव बनता है। हु हैड बीन मैरिड, जिसकी शादी हुई थी, किससे, एक एमएलए से। अब एमएलए से पहले आएगा एन, भले ही आपको ये कॉन्सोनेंट दिख रहा होगा पर लिखा जाता है ये ए में एम, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर एम, क्योंकि ये क्या है, एब्रीवेशन है। तो एन एम एल है, उसकी शादी किससे हुई थी, एन एम एल ए से। एमएलए की बात पहले हो चुकी है, तो अब क्या लगेगा यहाँ पर, द एमएलए वाज वेरी जेनरस, दयालु थी, एमएलए बहुत दयालु थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ नो आर्टिकल, क्योंकि वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है, एडीवी। और जेनरस क्या है आपका, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले नो आर्टिकल। ओके, अब ये सारी बात मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट के अंदाज में। आप सभी को मैं रिपीट कर देता हूँ। आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। दा क्यों आया, क्योंकि पहले लड़की की बात हो चुकी है। द गर्ल वोर, लड़की ने पहनी थी ए डिस्टिंक्ट ड्रेस, क्योंकि ड्रेस की बात पहली बार हुई है। अब क्या हुआ, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, द ड्रेस, जो ड्रेस है, ड्रेस की बात पहले हुई थी, ड्रेस की बात पहले हो गई थी। जब ड्रेस की बात पहले हो गई तो दा लगेगा। द ड्रेस वाज गिवन टू हिम, उसको ड्रेस दी गई थी, किसके द्वारा, एक लड़के के द्वारा, ठीक है। द बॉय, अब दा आएगा क्योंकि बॉय की बात पहले हो चुकी है, दोबारा क्या लगता है, द बॉय वाज हर ब्रोदर, लड़का कौन था, लड़का उसका भाई था। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड बीन मैरिड टू, उसके लड़के की मैरिड किससे हुई थी, एक एमएलए से, एन एम एल एब्रीवेशन है। और एम एम ए का साउंड आ रहा है। एमएलए की बात पहले हो चुकी है, तो द एमएलए वाज वेरी जनरस, एडवर्ब है, और ये जनरस एडजेक्टिव है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आर्टिकल जो आते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तभी आ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा आज का मैंने बताया आपको, रीडिंग करते हुए भी। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में है। और कोई बात हो कमेंट करना, इंस्टा पे मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। जय हिंद।